नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली अतिथि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, लाइब्रेरियन, ईवीजीसी मतलब सभी के लिए अपडेट है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्रोसेस होता क्या है, कैसे वैकेंसियां निकलती हैं, कब निकलती हैं और कैसे ये पैनल क्रिएट किया जाता है। गेस्ट टीचर्स के बारे में मैं सारी जानकारी अभी आपको दे देता हूं इस वीडियो में। आपके काफ़ी सारे डाउट्स और कमेंट्स रहते हैं इनसे जुड़े हुए। तो दोस्तों, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन में हर साल रिक्रूटमेंट निकाल के एक पैनल क्रिएट किया जाता है। जब भी पूरे सेशन में शिक्षकों की आवश्यकता होती है तो उस पैनल में से टीचर बुला लिए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, एक पैनल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से भी इसी प्रकार का क्रिएट किया गया है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2010-11 में गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकली थी दिल्ली में। तो उस समय जिन्होंने आवेदन किया था वो भी अभी कार्य कर रहे हैं और आखिरी बार जो रिक्रूटमेंट आई थी वो नवंबर-दिसंबर 2020 में आई थी गेस्ट टीचर्स की, तो वो भी कार्य कर रहे हैं। तो मतलब जब भी आवश्यकता होती है तो गेस्ट टीचर्स को बुला लिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पर यहाँ केवीएस की तरह नहीं होता, यहाँ सालों साल गेस्ट टीचर पढ़ाते रहते हैं, कोई किसी प्रकार का इशू नहीं। टाइमली सैलरी मिल जाती है, अच्छी खासी बढ़िया सैलरी देता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छी सैलरी उन्हें दी जाती है। तो आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल साहब सत्ता में आए उस समय गेस्ट टीचर्स कार्य कर रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम इन्हें निकालेंगे नहीं, जो रिटायरमेंट की एज है उस एज तक ये कार्य कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी उस समय जो टीचर गेस्ट टीचर कार्य कर रहे थे उन पे तो लागू हो गई, ठीक है। उसके बाद जो नई रिक्रूटमेंट आई थी गेस्ट टीचर्स की, उसके बाद शायद 2 या 3 बार आ चुकी हैं, तो उन पे वो पॉलिसी लागू नहीं है। और दूसरा, जब भी आवश्यकता होती है गेस्ट टीचर्स को बुला लेते हैं, मतलब पैनल ही क्रिएट किया जाता, पूरा एक पैनल है मेरिट के अकॉर्डिंग। जो अलग अलग रिक्रूटमेंट निकाली गई थी अलग अलग सालों में, तो सभी के पैनल है मेरिट के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हुआ क्या, कभी किसी को बुला लेते, कभी किसी को बुला लेते, जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था वो घर रह जाते और फ्रेशियर को बुला लेता था एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल अलॉट कर देता था। तो कैंडिडेट्स हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट में डिसीजन आया कि आप एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आपने अलग अलग सालों में रिक्रूटमेंट निकाली, पर आप लिस्ट बना लीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस होगा, सबसे पहले आप उन्हें स्कूल अलोकेट करेंगे। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये नोटिस है, तो यहाँ ये देखिए, ये सबसे ऊपर है लेक्चरर इकोनॉमिक्स, इनके पास 1909 दिन का वर्किंग एक्सपीरियंस है एज ए गेस्ट टीचर, तो इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस हिसाब से घटते क्रम में आप जैसे जैसे आपके पास आवश्यकता हो उस हिसाब से आप बुला लीजिए गेस्ट टीचर्स को। तो जो लास्ट में पैनल प्रिपेयर किया गया था वो किया गया था दिसंबर 2020, तो उसके रिजल्ट जनवरी फरवरी मार्च में आने शुरू हो गए थे 2021 में। तो उसके बाद कोविड वगैरह की परिस्थितियां थी, ऐसे थी, तो उनमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को स्कूल अलोकेट उस समय भी कर दिए गए थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे बच गए थे उसमें जिन्हें स्कूल अलोकेट नहीं किए गए थे। तो पैनल में तो वो हैं, तो अब जब आवश्यकता है तो उन्हें स्कूल अलोकेट किए जा रहे हैं। तो अगर आप पैनल में हैं, दिल्ली में अतिथि शिक्षकों के पैनल में हैं, तो कभी भी आपको स्कूल अलोकेट किया जा सकता है। तो आप जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है edudel.nic.in, इस पर रेगुलरली विजिट करते रहें और बिल्कुल आप अपडेटेड रहें। तो इसी प्रकार की अपडेट नोटिस कल की डेट में 25 अप्रैल 2022 को DSSB की तरफ से जारी किए गए हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए गेस्ट टीचर्स को स्कूल अलोकेट किए गए हैं। तो इनमें वो भी शामिल है जिन्हें वर्किंग डेज, 0 वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए टीजीटी सोशल साइंस में, ये देखिए ये वो हैं जिन्हें 0 वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है। इसी तरह से टीजीटी मैथ्स में भी ये देखिए इन्हें 0 वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है, मतलब इन्हें पहली बार स्कूल अलोकेट किए जा रहे हैं। तो अगर आप पैनल में हैं तो आप ये नोटिस चेक कर लीजिए। अगर आपने 2020 में जो रिक्रूटमेंट आई थी नवंबर दिसंबर 2020 में, उनमें आवेदन किया था, तो भी आप ये नोटिस चेक कर लीजिए। हो सकता है आपका इसमें नाम रोल नंबर हो और आपको स्कूल अलोकेट कर दिया गया हो, और 5 दिन का ही समय दिया जाता है नोटिस जारी करने के बाद कि जो भी स्कूल आपको अलोकेट किया गया है वहां 5 दिन के अंदर अंदर, 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना है, नहीं तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। ये देखिए
5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वहां आपको रिपोर्ट करना जो आपका अलोकेटेड स्कूल है वहां पे। तो इसी प्रकार के नोटिस जारी किए गए हैं। तो मेन आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से बता देता हूं, आखिरी गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट नवंबर दिसंबर 2020 में निकाली गई थी। ये देखिए, ये था नोटिफिकेशन जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट आई थी गेस्ट टीचर्स की, और इनके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी वो 1 दिसंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक थी। तो यहाँ ये स्टेट वाइज पैनल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी। तो मतलब मेरिट के अकॉर्डिंग पैनल प्रिपेयर किया गया था सभी सब्जेक्ट के टीचर्स का। और जो सैलरी थी उस समय जो नोटिफिकेशन में बताई गई थी वो पीजीटी और ईवीजीसी के लिए 1445 रुपए पर डे थी, और टीजीटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए 1403 रुपए पर डे निर्धारित की गई थी। ये देखिए 25/11/2020 को ये रिक्रूटमेंट आई थी आखिरी बार। तो इस पैनल में से भी कैंडिडेट्स को स्कूल अलोकेट किए जा रहे हैं। मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूं। कल मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की थी टीजीटी की, उसके बाद पीजीटी की लिस्ट भी जारी की गई है और पीआरटी की भी लिस्ट जारी की गई है और एनटीटी की भी। पर जो पीजीटी, पीआरटी और एनटीटी की लिस्ट आई है उनमें जिनके पास वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है उन्हें ही स्कूल अलोकेट किए गए हैं, और टीजीटी में जिन्हें 0 डेज का वर्किंग एक्सपीरियंस है उन्हें भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी नोटिस देख लीजिए। 2 नोटिस कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे शाम को, उसके बाद 3 नोटिस और भी जारी किए गए हैं, 3 लिस्ट और भी आई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो पहली लिस्ट है रीअलोकेशन ऑफ गेस्ट टीचर 25/4/2022 को, इसमें टीजीटी सोशल साइंस में स्कूल अलोकेट किए गए हैं। एप्लीकेशन आईडी, नेम है, पोस्ट है, वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस, स्कूल आईडी है, और इसमें भी जिनके पास 0 डेज का एक्सपीरियंस है उन्हें भी स्कूल अलोकेट हुए हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए आप। और इसके बाद स्कूल अलोकेट किए गए हैं टीजीटी पंजाबी के लिए, पर टीजीटी पंजाबी में जिनके पास एक्सपीरियंस है सिर्फ उन्हें ही स्कूल अलोकेट हुए हैं। टीजीटी मैथ्स के लिए स्कूल अलोकेट किए गए हैं। तो ये वर्किंग डेज में एक्सपीरियंस आप देखिए घटते क्रम में ये जा रहा है। टीजीटी मैथ्स में काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिनके पास एक्सपीरियंस था उन्हें भी, और जिन्हें के पास एक्सपीरियंस नहीं था एज ए गेस्ट टीचर उन्हें भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं। मैं फिर से बता देता हूं, जिन्होंने आवेदन किया था और जो पैनल में है उनकी यहाँ बात हो रही है। ये देखिए काफी लंबी चौड़ी लिस्ट टीजीटी मैथ्स की जारी की गई थी कल की डेट में। ये सभी टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अवेलेबल हैं ही, वहां से भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये टीजीटी मैथ्स की ही लिस्ट चल रही है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये देखिए, ये टीजीटी मैथ्स है। उसके बाद म्यूजिक टीचर में भी गेस्ट टीचर को स्कूल अलोकेट किए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन में भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं, ये देख लीजिए। ड्राइंग टीचर के लिए भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं। टीजीटी उर्दू के लिए भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए भी स्कूल अलोकेट कर दिए गए हैं, और 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अलोकेटेड स्कूल में आपको रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद जो दूसरी लिस्ट थी, रीअलोकेशन ऑफ रिलीव्ड गेस्ट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। पीजीटी में भी काफी सारे गेस्ट टीचर जो पहले रिलीव किए गए थे उन्हें स्कूल अलोकेट किए गए हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। लेक्चरर इकोनॉमिक्स, यहाँ सिर्फ जिनके पास एक्सपीरियंस था उनका ही अभी नंबर आया है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये लेक्चरर इकोनॉमिक्स है, मतलब पीजीटी इकोनॉमिक्स है। और यहाँ पे भी आप देखिए, अगर ये ऊपर वाले 2 लिस्ट जारी की गई हैं लेक्चरर इकोनॉमिक्स की, एक टेबल ए है, टेबल ए वाले जो कैंडिडेट्स हैं अगर ये स्कूल अपना ज्वाइन कर लेते हैं जो अलोकेटेड स्कूल है तो इन्हें रिलीव कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है या जिन्हें स्कूल अलोकेट किया गया है उनके पास एक्सपीरियंस है 1249 दिन का, मतलब 1249 से कम दिन का जिसके पास भी एक्सपीरियंस है लेक्चरर इकोनॉमिक्स का, तो उन्हें स्कूल से रिलीव कर दिया जाएगा। क्योंकि पैनल प्रिपेयर जो किया गया है उसमें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्कूल अलोकेट किए जा रहे हैं। उसके बाद जब भी आवश्यकता होगी तो जिन्हें अब रिलीव किया जा रहा है, जिनके पास ये देखिए ये एक्सपीरियंस है, उन्हें बुला लिया जाएगा। तो ये देख लीजिए। इसी तरह से ईवीजीसी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, स्कूल अलोकेट किए गए हैं कैंडिडेट्स को। लेक्चरर पंजाबी में भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं। लेक्चरर संस्कृत के लिए भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। लेक्चरर हिंदी में भी कैंडिडेट्स को स्कूल अलोकेट किए जा रहे हैं, कर दिए गए हैं। और कुछ को रिलीव किया जा रहा है जिनके पास कम एक्सपीरियंस है। लेक्चरर उर्दू की लिस्ट भी जारी की गई है, लेक्चरर कॉमर्स की जारी की गई है। इन्हें भी 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो इनका अलोकेटेड स्कूल है वहां रिपोर्ट करना होगा। और इसी के साथ साथ री अलोकेशन ऑफ गेस्ट टीचर
नर्सरी एनटीटी में ये देख लीजिए, जिनके पास इतने वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है उन्हें स्कूल अलोकेट कर दिया गया है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कल स्कूल अलोकेट किए गए हैं, आप ये लिस्ट चेक कर सकते हैं। लेक्चरर इकोनॉमिक्स में, लेक्चरर मैथ्स में, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर में, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में, लेक्चरर सोशोलॉजी में भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं कैंडिडेट्स को या गेस्ट टीचर्स को। इन्हें भी 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट करना होगा जो भी इनका अलोकेटेड स्कूल है वहाँ पे। और एक ये लिस्ट जिस पे डेट 23/4/2022 डली हुई है, यहाँ पे भी जो रिलीव्ड गेस्ट टीचर हैं टीजीटी के उन्हें स्कूल अलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जिनके पास 0 वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है, मतलब जिन्होंने एज ए गेस्ट टीचर अभी तक कार्य किया नहीं है पर वो पैनल में थे, उन्हें भी स्कूल यहाँ अलोकेट किए गए हैं। ये ऊपर वाली जो लिस्ट थी ये टीजीटी हिंदी की लिस्ट चल रही थी। टीजीटी हिंदी के साथ साथ टीजीटी संस्कृत में भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और टीजीटी हिंदी में स्कूल अलोकेट किए गए हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को। टीजीटी हिंदी में 54 कैंडिडेट्स को या गेस्ट टीचर को स्कूल अलोकेट किए गए हैं। मिनिमम जिसके पास 14 दिन का एक्सपीरियंस था उन्हें भी स्कूल अलोकेट कर दिया गया है। टीजीटी इंग्लिश में भी स्कूल अलोकेट किए गए हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है टीजीटी इंग्लिश की, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। टीजीटी इंग्लिश में जिनके पास 0 डेज का एक्सपीरियंस था उन्हें भी स्कूल अलोकेट कर दिया गया। टोटल 379 गेस्ट टीचर्स को या जो पैनल में थे गेस्ट टीचर के, उन्हें स्कूल अलोकेट किया गया है। टीजीटी नेचुरल साइंस में भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है जिन्हें स्कूल अलोकेट किया गया है। सबसे लंबी लिस्ट टीजीटी नेचुरल साइंस की है मेरे हिसाब से। तो टोटल टीजीटी नेचुरल साइंस में 700 के आसपास गेस्ट टीचर को स्कूल अलोकेट किए गए हैं। ये देखिए ये लिस्ट है, 695 को स्कूल अलोकेट किए गए हैं। इन्हें भी 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो इनका अलोकेटेड स्कूल है वहाँ कॉन्टैक्ट करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बिल्कुल विस्तार से आपको बताया है दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट कैसे निकलती है, कैसे पैनल क्रिएट किया जाता है, फिर जब भी आवश्यकता होती है तो उस पैनल में से कैंडिडेट्स को या गेस्ट टीचर्स को बुला लिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। ये सभी नोटिस एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है edudel.nic.in के पब्लिक सर्कुलर के सेक्शन पे अवेलेबल हैं। आप यहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, वहां से भी आप इनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।